नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है बाजार में। हालांकि अभी तो ये ठंडा पड़ गया मार्केट। वीडियो शूट करते करते 3:05 का समय हो रहा है। अभी से 20 मिनट पहले बाजार में जो तेजी थी 19,726 का हाई लगाया है। अभी 19,650 पे ऊपर से 75 पॉइंट तो निफ्टी डाउन है, लेकिन उसके बावजूद 130 पॉइंट्स की तेजी है। एक समय में बाजार में 200 पॉइंट्स की रैली थी। सेंसेक्स अभी लगभग 400 पॉइंट ऊपर है और आज का हाई देखोगे आप तो वो 66,151 का है, यानी कि ये भी लगभग ऊपर से 250 पॉइंट्स नीचे है। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट्स ऊपर है और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ देखोगे तो लगभग 1376 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं और 619 शेयर्स नेगेटिव है। तो यहां भी बढ़िया रेशियो है और साथ ही साथ आज रुपया भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लगभग 13 पैसे रुपया मजबूत हुआ है। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इस समय। तो चौतरफा हरियाली है, हर तरफ से अच्छी चीजें दिख रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी पॉजिटिव चल रहा है और मार्केट में बड़ा एक्शन है। एक एक करके सारी डिटेल सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं, कवर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को याद हो तो अगस्त की एक्सपायरी सेम टू सेम कल की तरह हुई जैसे सितंबर की एक्सपायरी थी। अगस्त मंथ की एक्सपायरी थी 31 अगस्त को और मार्केट डेज लो पे मंथ लो पे बंद हुआ आपके लिए। सब कुछ नेगेटिव था और सितंबर सीरीज की शुरुआत दमदार हुई। 200 पॉइंट भागा था निफ्टी उस दिन भी। आज भी एग्जैक्टली सेम हुआ है। कल सितंबर सीरीज की एक्सपायरी डेज लो पे मंथ लो के पास ऑलमोस्ट, तो सीरीज खराब, सब कुछ डरा हुआ माहौल, और आज बाजार 200 पॉइंट तक भागा, अभी भी 150 पॉइंट ऊपर है। तो बड़ी तेजी बनी आज के सेशन में भी, सेम टू सेम जैसे हमने लास्ट सीरीज में देखा वही हुआ है अभी। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की है तो कल कोई सेक्टर हरे निशान में नहीं था और आज कोई सेक्टर लाल निशान में नहीं है। एक लाल में आ गया है, खैर वो है आईटी सेक्टर। लग तो ऐसा रहा था कि आईटी में बड़ी पिटाई पड़ेगी, बट कुछ बड़ी पिटाई नहीं पड़ी। जिस हिसाब से एसेंचर के नंबर्स थे, गाइडेंस थी और क्रैश हुआ एसेंचर का शेयर, ऐसा लग रहा था इन्फोसिस विप्रो गए 3 से 5%। एडीआर भी लग रहे थे, वीडियो भी डाली थी मैंने, लेकिन अपने आप को संभालने में कामयाब रहे। इसके इतना ही नहीं, विप्रो हरे निशान में है, टीसीएस केवल 0.2% डाउन है और इन्फोसिस भी फ्लैट है, कुछ गिरावट नहीं आई। तो बाजार के मूड माहौल में ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। आज को लीड कराए तेजी को, आज की तेजी को लीड करते हुए दिखे फार्मा स्टॉक्स। फार्मा स्टॉक्स की बात की जाए तो इंडेक्स 2.5% से ज्यादा भागा है। ऐसे में औरो फार्मा एक दवा की मंजूरी मिलने से 4.5% ऊपर। आप डीवीज लैब देखें तो 2.5% से ज्यादा की तेजी। ग्लैंड फार्मा 2%, ग्रेन्यूल्स इंडिया 3.5%, इप्का लैब लगभग 1.25% ऊपर है। तो पूरे के पूरे फार्मा क्षेत्र में बड़ी तेजी देखने को मिली है। फिर मेटल देखिए, मेटल से वेदांता, मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है। 6.5% वेदांता ऊपर है। केवल वेदांता ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक भी 3.5% ऊपर है और इन्होंने अपने कारोबार को रीस्ट्रक्चर करने की कुछ प्लान्स लॉन्च करे हैं, जिसकी डिटेल वीडियो में वीकेंड के दौरान आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में हरियाली है। एल्कोआ की बड़ी तेजी के बाद, एल्कोआ लगभग 10-11% भागा है कल। तो उसके बाद आप हिंडाल्को देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम देखिए, दोनों एल्यूमिनियम के स्टॉक्स बड़ी तेजी में है। नेशनल एल्यूमिनियम 4% ऊपर है एंड हिंडाल्को की बात करूं मैं तो लगभग 5.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बड़ा था। ग्लेनमार्क फार्मा में लगभग 10% की तेजी है। रिसेंटली लाइफ स्पेसिस का ग्लेनमार्क फार्मा ने इनका जो दूसरी इनकी सब्सिडरी कंपनी थी एक, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आई थिंक, उसमें इन्होंने अपनी 75% समथिंग की बिकवाली करी है। पूरा ही बेच दिया। 5-5.5 करोड़ जिससे मिलने वाले हैं, 4.5 करोड़ का कर्ज चुकाएंगे और बचा हुआ 500 करोड़ की समथिंग कैपेक्स में यूज करेंगे और बाकी का जो 500 करोड़ है वो टैक्स में चला जाएगा। उसके बाद आज एक बड़ी रिपोर्ट आई ब्रोकरेज हाउस की, जो पॉजिटिव हो रहे हैं इस स्टॉक पे और इसी के दम पर शेयर आज 10% भागा है। वेदांता 6.5%, हुडको में भी 6% की तेजी है। ये शेयर बड़ा तूफानी भागा है, 40 रुपए से कब 100 रुपए का हो गया पता ही नहीं चलने दिया। सन टीवी 5% ऊपर, हिंडाल्को 5.25%। नवीन फ्लोराइन में बड़ी गिरावट आई है, 13.5% शेयर टूट गया है एमडी के रिजाइन की खबर के बाद। अभी भी मत लेना क्योंकि ये न्यूज अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। फिनोलेक्स केवल 6% नीचे है। ये केवल वाले शेयर्स का मेरे समझ में ही नहीं आता है। 2-3 दिन 6-6% टूटते हैं और 2-3 दिन लगातार 8-10% भागते हैं। ओवरऑल बड़ा पैसा बना के दे रहे हैं निवेशकों को। आज गिराया और थोड़ा बहुत गिर जाए तो फिर लेने के मौके ढूंढो।
टाटा इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी के बाद आज 4% 5% क्रैश हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी 3300 रुपए पे है, बहुत बड़ा पैसा बनाया इसने अपने इन्वेस्टर्स का। इज माई ट्रिप में लगभग 3.5% की गिरावट है, ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट में भी 4% की गिरावट है। रिलायंस आधे % ऊपर, एचडीएफसी बैंक फ्लैट, एमसीएक्स 2% नीचे, नवीन फ्लोराइन 13% नीचे। ये कुछ टॉप मूवर्स हैं आज के जिनमें सबसे ज्यादा कारोबार हुआ है पैसे के टर्म्स में। आज निफ्टी को लीड हिंडाल्को कर रहा है, फिर आपके लिए एनटीपीसी कहीं ना कहीं 3.5% ऊपर है, एंड देन डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोकॉर्प, डिवीजल है। गिरावट को लीड कर रहा है आज अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे। समथिंग इंटरेस्टिंग कोई खबर होगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। एलटीआई में एंट्री 1%, बाकी सब नॉर्मल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, बाजार आपके लिए अब अगले 3 दिन तक बंद है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, कुछ स्टॉक सिलेक्शन बाइंग के हिसाब से आपके साथ वीकेंड के दौरान डेफिनेटली शेयर करूंगा। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।